बाहर में आपका वेट कर रहे हैं अंदर आने का। और जब आप अंदर बैठे हुए थे तो वो लोग अंदर गए, बाहर गए, अंदर गए, बाहर गए, फिर बाहर से कुछ लोगों को बुलाए और हमारे ऑफिस के अंदर आके रिवॉल्वर तानते हुए कहा कि 50 लाख रुपया जो है अगर इतने दिनों के अंदर अगर दे देते हो तब तो तुम्हारा जान माल का सुरक्षा हम करेंगे, अगर नहीं करते हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हम क्या हाल करेंगे, जान से मरवा सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। ये हम लोग न्यूज़ फॉर पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर बिहार के गया जी से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों का हौसला कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गया है। आपको बताएं तो यहां के चर्चित डायरेक्टर को धमकाने की कोशिश की गई है, वो भी बंदूक की नोक पर। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। और इस घटना के बाद से लोगों का बस यही कहना है कि अब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और वो बेधड़क किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि तस्वीरें अब निकल के सामने आ रही हैं गया जिसे, जहां पर चर्चित डायरेक्टर को धमकी दी गई है। गया जी शहर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं और अब की बार निशाने पर आए हैं गया के चर्चित बिल्डर और तेज टावर के डायरेक्टर विकास कुमार। आरोप है कि हथियार की धमक और दबंगई के दम पर उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। बदमाशों ने कथित तौर पर बिल्डर के ऑफिस में घुसकर के रिवॉल्वर का खौफ दिखाया और साफ शब्दों में कहा 50 लाख दो और हमसे अपनी सुरक्षा लो। घटना के बाद पूरे बिल्डर समाज और व्यापारिक जगत में सनसनी फैल गई है। पीड़ित विकास कुमार ने पुलिस प्रशासन से अपनी और परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका दावा है कि पूरी वारदात कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिससे उन्होंने पुलिस को सबूत के तौर पर सौंप दिया है। वहीं पीड़ित बिल्डर ने और भी कई बातें जो है वो पुलिस के सामने रखी। उनका कहना था कि 3 जुलाई को शहर के गोड़िया मठ के समीप रहने वाले अमित कुमार और उसके छोटे भाई सुमित कुमार अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ धर्मसभा गली स्थित उनके कार्यालय पहुंचे और ये भी बताया गया है कि कार्यालय में पहुंचते ही आरोपियों ने रिवॉल्वर का भय दिखाया और माहौल को दहशत में बदल दिया। इसके बाद कथित रूप से 50 लाख रुपए की मांग की गई। आरोपियों ने कहा कि पैसे देकर के अपनी सुरक्षा ले लो। और देखिए इस पूरे घटना को लेकर के क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं बिल्डर विकास। उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या धमकी दी है और क्या? दिनांक 3/7/2026 को करीब 1.5 से 3 के बीच में हमारे साथ ये रंगदारी का मामला आया है, जिसमें कि अमित कुमार जो कि गौड़िया मठ के आसपास में रहने वाले हैं, पिता सुरेश प्रसाद और उनके छोटे भाई सुमित कुमार, और इन लोगों के द्वारा हमारे ऊपर काफी दिनों से दबाव डाला जा रहा था, पैसे का डिमांड किया जा रहा था। और हम लोगों ने चूंकि आसपास के लोग थे इसलिए हम लोगों ने इग्नोर किया। पर 3 तारीख को ये लोग बहुत बुरी तरीके से हमारे कार्यालय में बहुत देर से ऑफिस के बाहर में हम लोगों ने देखा कि कुछ असामाजिक तत्व जो है गार्डिंग कर रहे हैं। और हमने जब वहाँ पे मालूम किया अपने केयर टेकर अपने बिल्डिंग से, तो मालूम पड़ा कि सर कुछ लोग जो है बाहर में आपका वेट कर रहे हैं अंदर आने का। और जब आप अंदर बैठे हुए थे तो वो लोग अंदर गए, बाहर गए, अंदर गए, बाहर गए, फिर बाहर से कुछ लोगों को बुलाए और हमारे ऑफिस के अंदर आके रिवॉल्वर तानते हुए कहा कि 50 लाख रुपया जो है अगर इतने दिनों के अंदर अगर दे देते हो तब तो तुम्हारा जान माल का सुरक्षा हम करेंगे, अगर नहीं करते हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हम क्या हाल करेंगे, जान से मरवा सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और पूर्व में भी इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड काफी रह चुका है, क्योंकि गौड़िया मठ मंदिर के बाबा लोग के साथ भी ये लोग काफी मारपीट कर चुके हैं। राजू सुनार जी का पैसा हड़पते हुए, काफी उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कोतवाली थाना में भी इनके खिलाफ काफी केस मुकदमा चल रहा है। और मोहरी मंडल का भी ये लोग बहुत पहले जो है 50,000 के 60,000 का चांदी का सिक्का नकली बनाकर मार्केट में इस तरीके का कारोबार कर चुके हैं, जिसके ऊपर मोहरी मंडल समाज वाले ने इन पे भी केस किया था। और राहुल सुनार जी का भी काफी कलकत्ता में इनके साथ छीन छान मारपीट इन्होंने किया और उल्टा उनपे सिविल लाइन के थाना के थ्रू केस कर दिया। तो इसी तरीके का इनका छोटा मोटा बड़ा मामला ये सब चलते रहता था। और उतना करने के बाद अब ये अपना पैर पसारते हुए जो 50 लाख का जो डिमांड किया है, ये सोचा होगा कि हम कुछ करेंगे नहीं, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बिल्डर का काम कर रहा हूं तो कुछ अपना भी अप्रोच रखता हूं, अपना गट्स रखता हूं कि इन लोगों से डरने की मुझे जरूरत नहीं है। और मैं स्टार्टिंग से ही प्रशासन पे पूरा भरोसा रखता हूं। जितने बार भी इस तरीके का मामला आया है उसमें प्रशासन ने शुरू से ही हमारा साथ दिया है और आगे भी साथ देगा, क्योंकि
मामला में समीम सर के द्वारा हम लोगों ने अपने सारे पक्षों को बात को रखा, उन्होंने छानबीन किया और छानबीन करने के बाद 14/7/2026 को उन्होंने हमारा केस को दर्ज किया है। और जितने भी सीसी फुटेज है जिसमें वो लोग आए हैं, जिस तरह का जो बात हुआ, वो सभी चीजें उसमें दर्ज कराई गई हैं। क्या मंशा है उन लोग की? मंशा फिलहाल यही है कि जिस तरीके से नए नए नंबर से नए नए लोगों के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साइट पे भी कुछ लोग को भेज भेज के धमकी दिया जा रहा है कि बोल दो अपने बॉस को, विकास सर को, कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो कुछ भी हम लोग करवा सकते हैं। जब हम लोग अमित और सुमित लोग जब ऑफिस में आया तो वो लोग यहाँ पे बुला आके कि हमारा जो है संपर्क बहुत तरीके के लोगों से रहता है। हाल में ही डिल्हा पे बहुत सारा कांड हुआ था जिसमें गोलीबारी भी हुआ था, जिसमें बॉबी यादव और लकी यादव, उत्तम और गुड्डू यादव के जरिए ये सब आपस में उन लोग का भिड़ंत हुआ, जो नाम काफी वायरल भी हुआ था। ये बताता है कि वो लोग सभी हमारे संपर्क में है और अच्छा होगा कि तुम लोग जितना जल्दी पेमेंट दे सको, नहीं तो क्या हो जाएगा वो तुम लोग भी समझ नहीं पाओगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस तरीके के जो भी आपराधिक अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं उनको गिरफ्त में लेकर उनको एक अच्छा सबक दिखाया जाए। और ये हमारा सरकार से उम्मीद भी है और हमारा ये विश्वास है कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी किया जाएगा। किस थाने में मामला दर्ज है? थाना सिविल लाइन थाना में ये मामला दर्ज हुआ है। ठीक, अपना नाम बताइए। मैं विकास कुमार, डायरेक्टर ऑफ तेज टावर।